चलिए आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2D को सॉल्व करेंगे। क्लास 7 मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड। इसमें कुल 9 क्वेश्चन है, एक एक करके हम देख लेते हैं। और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देख लिया था। धनात्मक और ऋणात्मक घातांकों का नियम था, वो हम लोगों ने देख लिया था। और उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल है जो कि आपके टेट एग्ज़ाम या फिर एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो ये एकेडमिक लेवल के लिए है और आप इसे ऑब्जेक्टिव टाइप के भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये देखिए, चलिए हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा एक बार। इसके लास्ट वीडियो का लगभग 1.5 घंटे का होगा वो, तो आप देख लेंगे तो सारा उसमें कॉन्सेप्ट और मैंने काफ़ी उसमें एग्जांपल लिया हुआ है जिससे आपकी मैक्सिमम डाउट तो क्लियर हो जाएंगे। फिर ये तो चैप्टर आप मैं यहाँ क्वेश्चन नोट करूँगा, उसके पहले ही वीडियो रोक करके पॉज करके आप उसका सॉल्व करिए। ठीक है, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है 3 का पावर 4, 3 का पावर 5, 3 का पावर -9। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तीनों के बेस जो है वो सेम है। अगर बेस सेम होता है, एक्सपोनेंट अलग होता है, तो इसका हम लोगों ने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एक फॉर्मूला था यक्स का पावर m इंटू यक्स का पावर n इंटू यक्स का पावर हमने मान लिया o। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यक्स का पावर m प्लस n प्लस o। ठीक है, अब इसी लॉजिक पर हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर -9 बराबर 3 का पावर 4 प्लस 5। अब देखिए -9 है तो हम यहाँ एक बार प्लस लगाते हैं और फिर ब्रैकेट में हम माइनस को 9 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि -9 को भी इसमें हम प्लस करना है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3 का पावर 4 प्लस 5। अब देखिए माइनस और प्लस का जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस माइनस का जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो रिजल्ट हमेशा माइनस साइन ही आता है। और यहाँ पर हम लगाएंगे 9। अब देखिए यहाँ पर 4 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 3 का पावर 9 माइनस 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का पावर, देखिए 9 में से 9 ये 0। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था यक्स का पावर 0 बराबर 1 होता है। ठीक है, यक्स का पावर 0 बराबर 1 होता है। अब यहाँ यक्स में कुछ भी संख्या होगी तो उसका जो 0 अगर एक्सपोनेंट है, अगर यहाँ 0 पावर है तो उसकी रिजल्ट होता है 1। तो अगर यहाँ पर 3 का पावर 0 आ गया तो ये फाइनली आंसर आ गया हमारा 1। ठीक है, ये 2 बार उतर गया, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 का पावर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 का पावर 3 एक्सपोनेंट है 2 इंटू 4/9 एक्सपोनेंट है 2 इंटू 2/3 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको स्वयं भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ और आप भी अपना आंसर मैच करिए फिर कैसे क्या हो रहा है इसमें। इससे आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, इसमें 2 तरीके हैं हमको सॉल्व करने के, लेकिन यहाँ पर देखिए बीच वाली जो संख्या है ये 2/3 है। तो यहाँ पर हम देखिए ये जो चैप्टर है हम लोगों ने जितने फार्मूले पढ़े थे वो सारे फार्मूले यहाँ यूज हो सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में हो सकता है हमारे पास 2 या 3 फार्मूले यूज हो जाए। ठीक है, तो वो हम करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो हम इसको सेम बेस फॉर्मेट में पहले बनाते हैं। देखिए सेम बेस फॉर्मेट में बनाएंगे कैसे, 2/3 का पावर 2 इंटू, देखिए ये 4/9 है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। 4/9 को अगर हम 2/2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं इसके अंदर 2। देखिए मैं आपको समझने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, और शॉर्ट में अगर लगाना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अभी उतना नहीं कर रहा, हमें पहले स्टेप समझने हैं। ठीक है,
देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों ने भी पढ़ा था, यहाँ पर देख लेते हैं। अगर x का पावर m है और y का पावर डिफरेंट m है, ठीक है, दो है, देखिए पावर जो है दोनों का अंश और हर का सेम है, ठीक है, तो इसीलिए हमने एक्सपोनेंट भी m और m लिखा हुआ है। तो हम इसको हम x बटे y का पावर m ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी फॉर्मूला था हमारा। तो अब यहाँ हम इस लॉजिक पर चलेंगे 2/3, हर एक स्टेप मैं आपको यहाँ बता दूंगा। और अब देखिए मैं इस लॉजिक पर इसको लिखूंगा 2/3 का पावर 2, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ क्योंकि अभी इसका ऊपर वाला भी तो स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 2/3 का पावर -4, ठीक। चलिए अब इसमें देखिए, अभी देखिए बेस तो इसका सेम हो गया, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक फार्मूला और यूज करना है क्योंकि एक्सपोनेंट अभी यहाँ डिफरेंट अलग अलग तरीके से है। ये दोनों तो सेम वे पे है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट अभी अलग है। तो अभी हम अब चलिए एक स्टेप पे इसको भी सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा था यक्स का पावर, देखिए यहाँ फार्मूला मैं लिख देता हूँ। यक्स का पावर हमने देखिए यहाँ पर फार्मूला अभी यूज किया था, कौन सा, यक्स का पावर यम बट्टे यक्स का पावर यम बराबर ये वाई रहेगा, ठीक है। तो यक्स बट्टे वाई का पावर हमने होल लिख दिया। अब यक्स का पावर यम इंटू यक्स का पावर यन है, तो यक्स का पावर यम इंटू यन, ठीक। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, 2 का पावर 3 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 3। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यम इंटू यन, ये मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। डॉट का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन ही होता है, तो ये 2 4 हो जाएगा, गुड़े 2 का पावर 3 का -4। अब यहाँ पर देखिए अभी भी जस्ट हम लोगों ने जो भी सवाल लगाया था पहला वाला क्वेश्चन का, सेम उसी वे में आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए सेम बेस और तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज कर सकते हैं 2 का पावर 3। अब यहाँ पर फार्मूला हम यूज करेंगे कौन सा, यक्स का पावर यम इंटू यक्स का पावर यन इंटू यक्स का पावर ओ ले लेते हैं, ठीक है। तो यक्स का पावर यम प्लस यन प्लस ओ, ठीक है, यम प्लस यन प्लस ओ है वो, ठीक है। तो 2 + 4 माइनस, अब देखिए ये तो प्लस ही रहेगा यहाँ पर, लेकिन एक स्टेप हम बढ़ाना पड़ेगा हमको, माइनस हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ माइनस लगा भी सकते हैं, जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इतने स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ आपको फाइनल आंसर से मतलब होता है, आपको जितने कम स्टेप में जितने कम टाइम में अगर आप डायरेक्ट आंसर ला रहे हैं वो आपकी अच्छे तरीका होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में। लेकिन एकेडमिक में क्या होता है, रिटन एग्जाम में आपको पूरे स्टेप दिखाने होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप में और बढ़ा दिया, तो एक स्टेप में हम यहाँ 2/3 4 प्लस 4 -4, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/3। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 4 दूनी 6, 6 - 4 बराबर 2/3 का, और ये हो जाएगा 6 में से 4 गया, ये हो जाएगा हमारा 2 आएगा एक्सपोनेंट, और ये फाइनल आंसर आ जाएगा 4/9, ठीक है। ब्रैकेट लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है, फाइनल आंसर इसका आएगा 4/9। अब 4/9 कैसे है, अगर होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने फार्मूला लगाया था जस्ट इसका रिवर्स हमने किया है, ठीक है। यहाँ पर एक्स का पावर एक्स बटे वाई का होल पावर यम था, तो इसका जो रिवर्स होगा, दोनों तरफ से फार्मूले चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पर कोई भी फार्मूला होता है वो दोनों साइड से हमारा LHS बराबर RHS होना चाहिए, तो उस लॉजिक में हम दोनों तरफ से फार्मूले को यूज कर सकते हैं, और दोनों यूज हमें हर जगह पर इस सिचुएशन के हिसाब से यूज करना पड़ता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर मैंने ये लॉजिक लगाया और इससे रिवर्स हमने 4/9 लिखा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और अगर इस पर कोई डाउट है तो आप कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि जितने फार्मूले थे वो हमने तो आपको लिख दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 है, ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन है। 1/2 का होल माइनस, ठीक है, होल पावर है माइनस में, और इंटू 2 का स्क्वायर का मान होगा, ठीक है। देखिए इसके पहले ऑप्शन है इसमें 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 16। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए और अपने आंसर को लिखिए, ठीक है, बताइएगा आंसर। अभी मैं सॉल्व करता हूँ, फिर आप मैच कराइए। जी सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। देखिए हम लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा था, P/Q का अगर -1 है, ठीक है, या हम माइनस यम कर देते हैं, अगर नेगेटिव में अगर किसी भी पूर्णांक का या फिर परिमेय संख्या का अगर नेगेटिव में पावर है, तो ये अगर पूर्णांक है तो 1/, के रूप में हो जाएगा, और अगर कोई परिमेय संख्या है तो ये अपोजिट हो जाएगा, Q/P हो जाएगा, और जो एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव में यम हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव में यहाँ पर यम हो जाएगा और ये Q/P ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक, तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2 का पावर 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर देखिए 2/1 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बाई 1 का कोई मतलब नहीं होता है, जस्ट वो एक परिमेय संख्या बनाने के लिए लिखा जाता है। 2/2, अब देखिए ये हमारा फार्मूला हो गया कौन सा, जो अभी हम लोगों ने लॉजिक पढ़ा हुआ था, x का पावर m इंटू x का पावर n। ठीक है, तो x का पावर m प्लस n ये हम कर सकते हैं। तो 2 का पावर 4, अब कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 बराबर 2 का पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये हमारा आंसर आया। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही है। ठीक है, तो आप इसको कम से कम में आप देखिए, आपको पूरी स्टेप्स अगर दिमाग में है तो आपको कौन सा स्टेप स्किप करना है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, कहाँ पर से हम डायरेक्टली आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में अगर ये चीज़ है, आपको यही चीज़ आएगी, तो आप 1/2 का पावर डायरेक्टली करके आप यहाँ से डायरेक्ट इस लाइन पर आ सकते हैं, और इस लाइन के बाद डायरेक्ट आप ये लाइन पर आ सकते हैं। ये आपको इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड को, और नहीं तो आप अगर आप रिटन एग्जाम दे रहे हैं तो रिटन में आपको ये पूरे स्टेप लिखने होंगे। ये 2i का 2/4 था ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, सेम बेस है, डिफरेंट एक्सपोनेंट है, तो इस फार्मूले में हम लोग यूज करते हैं x का पावर m -m यूज कर लेते हैं। फार्मूला हमारा सिमिलर है, लॉजिक सेम है, m बराबर x का पावर -m प्लस m। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 3 का पावर -2 इंटू 3 का पावर 5 बराबर 3 का पावर -2 प्लस 5, और ये देखिए प्लस और माइनस है, ये आपस में घट जाएंगे और चिन्ह आएगा किसका, जो बड़ा होगा। तो यहाँ पर 5 बड़ा है और 5 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3 और पॉजिटिव में आएगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 3 3 का 9 3 27 27। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, 5वां है, सरल कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन है, एक एक करके हम लोग
सॉल्व करते हैं। देखिए बॉडमॉस के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें भाग को सॉल्व करना है, और भाग को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमारा पहला लॉजिक यूज होगा। देखिए 3 का स्क्वायर, अभी सिर्फ इतने की बात करते हैं, 3 स्क्वायर भागे 3 का पावर -3 है, ठीक है। अगर ये आता है तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था लास्ट क्लासेस में, 3 का पावर यम भागे एक्स का पावर यम भागे एक्स का पावर -n है, तो इसका आंसर हो जाता था x का पावर m इंटू एक्स का पावर n। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, भाग का चिन्ह गुणा में बदल गया और x का पावर माइनस से पॉजिटिव में हो गया, ठीक है। ये हम लोगों ने फार्मूला है ये, तो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में इसका डिटेल पढ़ा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए इस फार्मूले की यूज करते हैं, 1/3 का पावर -2 इंटू इसका यूज करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर ये 3 तो 3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर सारे मल्टीपल के रूप में हो रहे हैं धीरे धीरे, और अब मुझे इसको सॉल्व करना है। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 का पावर -2 है, और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर कौन सी लॉजिक हम यूज करते हैं, रिवर्स का, ठीक है। ये क्या होते हैं, अंश का हर बन जाएगा, हर का अंश हर जो है वो अंश बन जाएगा, अंश और हर बन जाएगा। 1/3 का पावर अगर माइनस, हम फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर, फार्मूला है हमारा x/y का पावर -m है, ठीक है, -m है, तो ये हो जाएगा y/x का पावर m हो जाएगा ये, ठीक है। अब पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पे देखिए 3 का पावर 1, अब ये देखिए पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये 3 का पावर 1 है, तो हम इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। तो यहाँ पर देखिए अभी जस्ट हमारा फार्मूला यूज हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेम बेस है तीनों में, तो यहाँ पर भी फार्मूला हम कौन सा यूज कर सकते हैं, MNO यूज कर सकते हैं। x ले लेते हैं हम यहाँ पर, x का पावर m इंटू वाई, नहीं x सेम बेस है तो x का पावर n इंटू x का पावर o, तो x का पावर m प्लस n प्लस o, ठीक है। तो 3 का पावर 2 + 2 + 3, तो 2 2 4 3 7, 3 का पावर 7, ठीक है। ये हमारा एक्सपोनेंट के रूप में है, 3 का पावर 7, ये आंसर है हमारा। हाँ, अगर देखिए एक्सपोनेंट जब ज़्यादा हो जाते हैं तो इसका आंसर सिंपल वेज जो होता है, इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा यही कॉन्सेप्ट पूछा जाता है एक्सपोनेंट के रूप में ही। जैसे अभी 25 30 अभी आएंगे तो वो उसमें हमें उसको मल्टीपल करके हमको नहीं बताना होता है। आपके बुक का आंसर भी 3 का पावर 7 ही दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको इसको भी तोड़ना है तो 3 का 7 बार मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका आंसर बताना है, ठीक है। मैंने बताने का, मेरा सॉल्व करने का पर्पज ये लॉजिक था, ठीक है। जितने फार्मूलेज यूज हुए मैंने आपको उस स्टेप में लिख दिया है। अगर इसमें कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और ये जो फार्मूले थे, इसलिए मैं आपको पहले ही बोला था कि अगर आपने ये फार्मूले अगर आपके माइंड में नहीं है तो आप इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको ये लगाने में, मैं यहाँ क्वेश्चन उतारूंगा, आप पहले ही लगा लीजिएगा इसको, ठीक। चलिए इसका दूसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 5वें का। ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 7 का पावर 4 इंटू 1/7 है, तो हम इसको अपोजिट करके 7 का पावर -3 लिख सकते हैं, ठीक है। और भागे है तो इसको हम अपोजिट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/7 हो जाता है। तो अब 1/7, अब उसको हम चेंज करेंगे भी, फिर 7 इंटू 7 का पावर -3 इंटू, अगर हम 7 का पावर -1, अब इसको हम लिख सकते हैं। देखिए भाग से गुणा में बदला तो हमने 1/7 किया, क्योंकि जब भी हम भाग से गुणा बदलते हैं तो ये अपोजिट हो जाते हैं, मतलब अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। तो ये 1/, के रूप, अगर कोई नहीं यहाँ पर तो बटे 1 मान लिया जाता है जंक्शन, और 1/,
फिर कर दिया जाता है 1/7, ठीक। फिर मैंने एक्सपोनेंट सेम बेस के रूप में मैंने इसको चेंज किया, तो 1/7 को हम 7⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारा आ जाएगा 7। देखिए सेम बेस तीनों के हो गए हैं, तो अब यहाँ पर -3 ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा हमारा 7⁴ माइनस, ये आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस है तो आपस में जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का ही आएगा, तो ये भी हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7⁻0 बराबर 1। किसी भी संख्या का अगर पावर एक्सपोनेंट 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तीसरा है 3⁻0 प्लस 3⁻⁻1 और प्लस 3⁻⁻2। ठीक है 3⁻0 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस है तो हम मल्टीप्लाई वाला रूल नहीं यूज करेंगे, ठीक है। इन सब की हम वैल्यू निकालेंगे फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 3 का पावर हो जाएगा 1/3 प्लस 3 का पावर हो जाएगा ये 1/9 हो जाएगा। 1 कैसे हो जाएगा, देखिए इस अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, x का पावर -m है तो 1/x का पावर m हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 का स्क्वायर यहाँ पर हमने लिखा है। देखिए सभी प्लस प्लस हैं तो अभी हम एक एक सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से 3 के 3 और 3 एक 4, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 1/9 हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है अब 3 और 9 है, इसका एलसीएम जो होगा वो 9 आएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। आपको एलसीएम वगैरह करने में अगर टाइम लगेगा, छोटे वैल्यू हैं तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 9×36 प्लस और ये हो जाएगा 3×3 बटे 9×27, ये हो जाएगा कितना 39/27 और इसको 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3×3 3×3 9 3×9 27 13/9, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 का पावर 33 और भागे हमारा है 3 का पावर 25 है, एक ही है, और इंटू 3 का पावर 4, इसके बाहर भी 4 है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए 3 का पावर 9 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लॉजिक था हमारा x का पावर n है तो हम x का पावर m और n लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। भागे देखिए इसको हम गुणा में बदल रहे हैं। अब गुणा में बदलेंगे तो जितने भी गुणांक का होता है, जिस गुणांक का इसमें गुणा होता है वो होता है 1/3 हो जाता है, ठीक है। 1/, हो जाता है तो ये हो गया इंटू 3 का पावर 4×16, सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग। अब देखिए 3 का पावर 9 इंटू सेम बेस की में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1/3 है और ये 25 है तो हम 3 का पावर -25 लिख सकते हैं और 3 का पावर 16, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 3 का पावर 9 और ये माइनस है तो -25 और ये +16, सारे एक्सपोनेंट को हम जोड़ देते हैं और ये माइनस है तो माइनस आएगा साइन यहाँ पर, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस ही लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर पहले 3 लिखते हैं 9 और देखिए प्लस पहले सॉल्व होता है तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 25 में से 16 जाएगा 9 आएगा और साइन जो आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि -25 जो है ये बड़ा है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा तो 3 का पावर 0 बराबर 1, ठीक है। किसी 3 का पावर 0 है 1
अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया इसको, किसी भी वैल्यू पर पावर 0 है तो 1 आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के 4 क्वेश्चन थे, ये हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 6 है, हम इसको सेम बेस के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 इंटू 6 का पावर 6 इंटू 6 का पावर -3 है, तो सॉरी 3 है यहाँ पर, तो 2 क्या 6 का पावर 6 हो जाएगा, गुणे 6 का पावर -3 हो जाएगा। तो ये देखिए 6 का पावर 6 प्लस माइनस में हम यहाँ पर लगाएंगे तो 6 का पावर 6 -3, तो आ जाएगा 6 का पावर 3 बराबर 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर हो जाएगा 36 इंटू 216। ठीक है, 216। क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को हमें सरल करना है। देखिए पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मंझला ब्रैकेट है हमारा। ठीक है, तो ये हमें सेम बेस में नहीं बनेगा, हमको इसको अलग अलग सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो पावर -2 भागे 1/10 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर -2। ठीक है, और प्लस 3/4। ठीक है, यहाँ पर अगर देखिए दोनों अलग अलग हो गए। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एक और फार्मूला पढ़ा था, अगर x का पावर m है भागे y का पावर m है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूँ लिख रहे थे कि x का पावर m बटे y का पावर m, ये m है। ठीक है, m। ठीक है, और इसकी दूसरी लॉजिक आ जाएगी x का पावर 4m। ठीक है, ये हम लोगों ने जब 2b का सॉल्व कर रहे थे तब हम लोगों ने ये लॉजिक पढ़ा था। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारा x 20/10 का होल स्क्वायर, तब -2 प्लस 3/4। और अब इसको हम -2 है, इसको रिवर्स करेंगे तो 10/20 हो जाएगा, और ये स्क्वायर हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 बराबर 1/4 हो जाएगा प्लस 3/4। और जब हम इसको ऐड करते हैं, अगर हमारा हर दोनों में समान होता है तो हम अंश को जोड़ देते हैं, 4/4 जो कि कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इसको अलग सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट है ये अलग, तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसको हम सेपरेटली अलग सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर 3 का पावर 3/5 का पावर 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, प्लस 3 पावर 1 है तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस ये स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा 3 3 के 9/25। ठीक है, तो भागे 7/5, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। अब देखते हैं इसको अगले स्टेप पे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो ये 5 क्या 5 और ये हो जाएगा 3, 8/5 प्लस 9/25। ठीक है, भागे 7/5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अब हमें एलसीएम लेना है, और एलसीएम देखिए हम कितना लेंगे, यहाँ पर 25 ले लेते हैं, क्योंकि 25 से दोनों हमारा डिवाइड हो जाएगा।
और ये हो जाएगा 5 बार इसमें जाएगा बारह, तो 5 ये हो जाएगा 40 प्लस, मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके इसको दिखा देता हूँ। मैं आंसर लिख दूंगा 8/5 भागे 9/25। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 25 होगा और ये हो जाएगा 40, क्योंकि इसमें हम इसका भाग देंगे 25 में, और जो भी उसका आंसर आएगा उसका हम गुणा करते हैं। तो 5 आएगा, 5 × 25 5 आएगा, तो 5 का गुणा 8 में होता है, 8×5 40, और प्लस 25 का भाग फिर 25 में दिया जाएगा, एक बार जाएगा, और जो आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आया तो 9, ये हो जाएगा हमारा 49/25। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं चीज़ यहाँ पर दिखा दी। अब देखिए यहाँ पर हम 49/25 लिखेंगे और भागे 7/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, 7/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 7/5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये हमारा सिमिलर क्वेश्चन हो गया जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़ा था। तो अब देखिए अगर हम फार्मूले का यूज करें तो ये हमारा हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे आपस में। ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, अगर यम का पावर यक्स का पावर यम है और भागे यक्स का पावर यम। ठीक है, यहाँ पर सेम बेस सेम का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर सेम बेस का हम फार्मूला यूज करेंगे, सेम बेस से हमको मतलब है। तो ये हो जाएगा हमारा यक्स का पावर यम माइनस यम हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट आपस में घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7/5 का 2 - 2, और 7/5 का जब एक्सपोनेंट घट गया तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आंसर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए यहाँ ब्रैकेट का है तो बॉड मास के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं 2 का माइनस स्क्वायर माइनस 2 का पावर -3 माइनस 2 का और -2 माइनस 3 का पावर -2। ठीक, ये इसको हमें सरल करना है तो सबसे पहले मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा इनर ब्रैकेट। तो 2 का पावर -2 -2 का पावर -3 माइनस, तो यहाँ पर देखिए अभी इस माइनस को हम अलग ही रखते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 का पावर -2 है तो 1/4 हो जाएगा ये, और माइनस ये 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं अभी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर सिंगल वैल्यू में, 1 - 2 -3। ठीक है, तो अभी ये माइनस हम अभी यहाँ पर लगा रहे हैं, अभी इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ यहाँ पर, 9 क्या 9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है, देखिए मैं समझा था, 9 क्या 9 इसका यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा का 1/4 माइनस 1/9 का जो बराबर हो जाएगा 9 क्या 9 माइनस 4×4 × 36, तो ये हो जाएगा 5/36। ठीक है, तो ये नीचे अंदर आ गया यहाँ पर 5/36, और अब ये देखिए ब्रैकेट खत्म हो गया, अब ये ब्रैकेट बचा हुआ है। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बराबर 2 का पावर -2 माइनस ये हो जाएगा आपका -1/2 का पावर -3 है, तो ये बटे में हो जाएगा 8 हो जाएगा, -5/36। ठीक है, और बराबर 2 का पावर -2 माइनस 1/8। देखिए अब यहाँ पर एलसीएम लेना है हमें 8 और 36 का, जिसका एलसीएम आएगा 72। ठीक है, 8 और 36 का आपको एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ, 36 और 8 का एलसीएम पहले 2 से काटेंगे तो 18, और ये 4, और ये 2 9, और ये 2 हो जाएगा, और फिर ये 2 क्या 2 कट जाएगा,
और ये 9 भी यहाँ उतरेगा। ठीक है, अब ये 3 से काटेंगे तो 3 क्या 3 और फिर ये 3 क्या 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 8 तरीक 24, 24 त्यान 72। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 72 और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 72 और ये जाएगा हमारा कितनी बार 8 9 72, ये हो जाएगा 9 माइनस 36 दूना 72 जो कि ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 का पावर -2 माइनस, अभी देखिए ये माइनस और माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा -19/72। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों ने देख लिया होगा, इसको हटा देता हूँ। चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, इसके आगे का। ठीक है, 2 का पावर -2 है तो 1/4 इसको हम लिख सकते हैं माइनस ये, अब देखिए ये माइनस को मैं अब क्रॉस उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस 19/72। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। और अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम 72 होगा और ये आएगा 18 × 72 होता है और 18 बार जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर 18 आएगा प्लस ये हो जाएगा 72 या 72 तो ये 19 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 9 8 17 होता है, ये हो जाएगा 37/72। ठीक है, अब देखिए 37 किसी संख्या से नहीं कटेगा इसलिए हमारा आंसर यही है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे 9 क्वेश्चन थे, यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। और अगर कोई इसमें डाउट हो रहा हो या आपके कॉन्सेप्ट में आपको अगर कोई कंफ्यूजिंग हो रही हो तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको बेल बटन को ज़रूर टच करिएगा तो ये नोटिफिकेशन इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अब ये हमारा 2D चैप्टर सॉल्व हो गया है और अब अगला कॉन्सेप्ट थोड़े से इसमें कॉन्सेप्ट हैं और उसके बाद फिर हम चैप्टर 2E को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर दक्षता अभ्यास 2 है। ठीक है, तो अभी है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फिर देखेंगे। चैप्टर 2E का जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फिर चैप्टर 2E को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक फॉर वॉचिंग।